Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS and today we are going to discuss another sentence structure of our line chart जिसकी हमने 7th वीडियो भी डिस्कस कर रही है सीरीज़ की। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं ताकि हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जीरेंड्स को। देखो जीरेंड्स होते क्या हैं, जीरेंड्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आईएनजी के साथ स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब चीज़ें। देखो इनमें हम करते क्या है, हम किसी न किसी एक ट्रेंड को उठाएंगे, उस ट्रेंड के साथ आईएनजी लगाएंगे और वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे। जैसे इंक्रीज, डिक्रीज ये एक ट्रेंड होता है, सेटिंग, हैविंग, ठीक है। इनके साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। इसमें क्या हो गया, हमारा एक अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐड हो गया। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन बिगिनिंग डाटा देन हाउ इट वेंट अप एंड डाउन। फॉर एग्जांपल मेरे को ये बोलना हो कि भाई 2007 में हमारी इनकम अच्छी थी, उसके बाद इनकम में कुछ गिरावट आई, तो 2007 में अच्छी थी फिर गिरावट आई, 2007 में अच्छी थी या फिर इंक्रीमेंट हुआ। हम स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे इंक्रीजिंग फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ से इंक्रीज होते हुए वहाँ तक चलेगी, या फिर यहाँ से इंक्रीज होते हुए यहाँ तक नीचे आ गई। समझ में आया। डिक्रीजिंग, कहाँ से डिक्रीज होते हुए कहाँ तक बढ़ गई, या स्टार्टिंग से कहाँ चली। हैविंग सेट ऑफ का मतलब भी होता है सेटिंग ऑफ एट, दैट दोनों का मतलब होता है स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग। ओके, ध्यान रखना। अब सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखो भाई। लाइन चार्ट में हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली वैल्यू, पीक का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली वैल्यू, क्लाइमेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली वैल्यू, बॉटम होता है सबसे नीचे वाली वैल्यू, लोएस्ट होता है सबसे नीचे वाली वैल्यू। वेंट थ्रो का मतलब समझे। देखो वेंट थ्रो होता है, मान के चलते हैं ये मेरे पास लाइन चार्ट है, वेंट थ्रो का होएगा कि वो किस ट्रेंड में से गुजरी, क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, ठीक है, क्या वहाँ पर सडन इंक्रीमेंट था, क्या वहाँ पर सडन डिक्रीमेंट था। इस जो प्रोसेस में से वो गुजरेगा उसको बोलते हैं वेंट थ्रो, उसमें से निकल जाना। समझ में आया, इसको बोलते हैं वेंट थ्रो। अब इसके इन सभी को कॉम्बिनेशन करके, इनको हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इनका हम कॉम्बिनेशन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सेंटेंस अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखते हैं। इंक्रीजिंग फ्रॉम 4,000 द इंक्वायरीज इन अ पर्सन रीच्ड पीक पॉइंट ऑफ 12,000 इन जनवरी। तो हुआ क्या यहाँ पे कि भाई जो 400 इंक्रीमेंट था, 400 से स्टार्ट हुआ। 400 देखो कहाँ है, ये रहा 400। इस 400 से स्टार्ट होते हुए कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 400 से स्टार्ट हुआ, और जो इंक्वायरीज हैं इन पर्सन, इंक्वायरीज हैं इन पर्सन, वो कहाँ चलेगी, वो पीक पॉइंट पे चलेगी जो कि 12,000 था इन जनवरी में। एक ही सेंटेंस में हमने खत्म कर दिया। और कितनी अच्छी लाइन है, इसको बोलते हैं जीरेंट्स की। आईएनजी से जब भी कोई स्टार्ट होती है उसको जीरेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग है। सॉरी फॉर द नॉइस। तो यहाँ पर ट्रेंड कैसा है कि बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच गई। अब देखो डिक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग फ्रॉम 60 इंक्वायरीज, कि 6,000 इंक्वायरीज वहाँ पे थी, ये कम होते होते कहाँ तक पहुँच गई, इसने बॉटम पॉइंट टच कर लिया 200 में, वो भी जनवरी में, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जनवरी है, आप इसको लास्ट मंथ बोल सकते हो या सिंपल जैन बोल सकते हो। ये जनवरी तो नहीं है, सॉरी जून है। आजकल गलतियाँ बहुत करने लग गया मैं यार, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि भाई जनवरी कैसे आ गया, ठीक है। ये सॉरी जून है। समझ में आया, सिंपल है ना। ट्रेंड सेम रखना है। अगर डिक्रीजिंग की बात करनी है तो डिक्रीजिंग की बात करो, अगर आप लोगों ने इंक्रीजिंग की बात करनी है तो इंक्रीजिंग की बात करो। इसके अलावा कोई तीसरी बात होनी नहीं चाहिए। रट्टा मार लो इन लाइंस का। टास्क 1 यार बहुत इजी है, रट्टा मार लो जो मैं बता रहा हूँ। वहाँ कसम आपके 2 या 2.5 तो कहीं नहीं गई। देखो 3 का तो मैं आपको प्रॉमिस भी नहीं कर सकता, बिकॉज 3 इज़ अ फॉर लाइक अ परफेक्शन, एंड फॉर अ परफेक्शन सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंसेस की मैनेजमेंट होगी, सेंटेंसेस को आप कैसे एडअप करते हो, उनमें किस प्रकार के लिंकर्स का इस्तेमाल करते हो, वो सब आता है। सो आई कांट प्रॉमिस दैट, बट येस इफ़ यू विल यूज दिस सेंटेंसेस यू कैन स्टिल गेट अ 2.5 और 2 इन अ टास्क 1 ओनली टास्क 1। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, इजी था। इसी के साथ एक और देख लो। ये बोलते हैं कि सेटिंग ऑफ एट 4, भाई अगर 400 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 400 से स्टार्ट हुआ, जो इंक्वायरी इन पर्सन थी वो 1200 तक चलेगी जून में। कहाँ तक चलेगी, 1200 तक चलेगी जून में। सेटिंग ऑफ एट, देखो स्टार्टिंग ऑफ एट, सेटिंग ऑफ एट, हैविंग सेट ऑफ एट, तीनों का एक ही मतलब है। 600 से स्टार्ट हुई, 600 से स्टार्ट होकर वो कम होती होती कहाँ तक पहुँच गई, डिक्रीज्ड टू। वहाँ पर तो हमने आईएनजी करा, डिक्रीज के साथ या इंक्रीज के साथ जीरेंट्स हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा, सेंटेंस में ईडी का इस्तेमाल करा। ग्रामेटिकल रेंज अलग हुई कि नहीं हुई,
ठीक है। अब ग्रामेटिकल रेंज अलग हुई तो एग्जामिनर को पता चला कि नहीं चला कि आपको ग्रामर की नॉलेज है, आपको उस सेक्शन में बैंड मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे। और यही चीज़ दिखाती है कि आपका सीसी कितना अच्छा है, ठीक है, आप कितने कोहेरेंट तरीके से, कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो सेंटेंसेस को और डाटा को। यही इंपॉर्टेंट होता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। 800 से स्टार्ट हुआ, 800 से स्टार्ट होकर जो रिसीव थी ना, टेलीफोन के थ्रू कॉल रिसीव थी, वो कहाँ तक चलेगी, वो 1100 तक चलेगी। अब ये आपका लगभग 1100 रहा, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। सिंपल, देयर इज, मतलब इसमें कोई, ये तो बहुत सिंपल है। एक और देख लो, ये बोलते हैं कि भाई अगर आप उन इंक्रीजिंग 94 से इंक्रीज हुआ, जो रेशियो है ना क्वालिटी ऑफ वाटर की, वो पीक पॉइंट, मतलब समझते हो, पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमेक्स तक पहुंच गई, उसने रीच कर लिया या टच कर लिया पीक पॉइंट 98 का इन 2018। देखो 94 से इंक्रीज हुआ भाई, 94 से इंक्रीज हुआ यहाँ तक और टच कर लिया उसने पीक पॉइंट ये वाला। अपना खुद का तो पीक है, दूसरों के मुताबिक कैसा भी हो, अब उसका आपा ने क्या लेने देना। एक मैं शब्द यूज़ करता हूँ आपा, दैट मतलब थोड़ा पंजाबी टच आ जाता है कभी, पंजाबी में होता है शायद मेरे ख्याल से आपा वाला शब्द, मेरे ख्याल से। आई लिव इन अ बॉर्डर, नियर बॉर्डर। डिक्रीजिंग फ्रॉम अ 94 परसेंटाइल की 94 परसेंटाइल या देखो ध्यान से देखना, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हम किस प्रकार से चीज़ों को अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेशियो इस्तेमाल करा, मैंने यहाँ पे परसेंटाइल यूज़ करा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज़ अ यूजफुल एंड वैल्यूएबल टू यूज अ सिनोनियम्स। रेशियो, परसेंटाइल, परसेंटेज, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे। तो समझो उसका माइंडसेट और उसी का इस्तेमाल करो एज ए हथियार, है ना, एज ए वेपन। सो 94 से डिक्रीज होते हुए जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, उसने टच करा पीक, सॉरी बॉटम पॉइंट 86 तक 2008 में। अब ये देखो 94 से हुआ और उसने टच कर लिया अपना बॉटम पॉइंट यहाँ से। हाउएवर इट अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, उसने फिर वापस से क्या करा, उसी लेवल तक पहुंच गया जैसे वो पहले था। ऐसा यूज़ कर सकते हो, ये तो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया, बट आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो एज ए जीरेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो एग्जाम्पल, देखो ज़्यादा एग्जाम्पल करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को समझ में आ जाता है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। और क्या है, अभी इसमें मेरा कोई मन थोड़ी कर रहा है ऐसा कि आप लोगों को बोर करूं, बोर नहीं होना। अगर हो रहे हो तो स्टार्टिंग ऑफ एट, यहाँ से स्टार्ट होते हुए 94 से स्टार्ट होते हुए उसने अपना पीक पॉइंट टच करा 98 का 2018 में। भाई सेटिंग ऑफ एट 94, उसने अपना बॉटम पॉइंट को टच करा 86 का 2008 में। अब देखो वी विल डू मोर इन द नेक्स्ट, ठीक है, हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से इस प्रकार के सेंटेंसेस को करेंगे जहाँ पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड को दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे। समझिए, वो हम तब करेंगे जहाँ पर कुछ फॉर एग्जांपल हमने टास्क 1 लिखना होगा, टोटल पूरा टास्क 1 लिखना होगा, हम तब उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो आप सेंटेंसेस पे ही फोकस करो, वो आगे की बातें हैं, ठीक है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग, सेटिंग और हैविंग दोनों एक ही होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग ये भी सेम है। देखो स्टार्टिंग कैसे सेम हुआ, अब ध्यान से देखो, बहुत इजी से बहुत सिंपल सेंटेंसेस है ये, अगर आप इनको कंबाइन करोगे ना, माँ का सब मज़ा आ जाता है, मैजिक की तरह लगता है, फिर आपका टास्क बना स्मूथ मक्खन की तरह पड़ेगा एग्जामिनर। स्टार्टिंग ऑफ 400 से स्टार्ट हुआ, जो इंक्वायरीज इन पर्सन है ना, वो ड्रामेटिक इंक्रीज से गुजरा। बट हुआ कि नहीं, ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ और वो रीच करा पीक पॉइंट 1200 में जनवरी में। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ हुआ, यहाँ पर अपन ने इंक्रीज को भी मेंशन करा, अपन ने स्टार्टिंग को भी मेंशन करा। हमने यहाँ पे इंक्रीज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ इंक्रीज लिखना था। तो फर्क है कि नहीं है, हम लोगों ने एग्जामिनर को दिखाया वी हैव वर्ड्स, वी हैव दोज वर्ड्स, लाइक उनकी हेल्प से हम लोग अच्छा टास्क 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना आगे, डिक्रीजिंग फ्रॉम 600, भाई 600 से डिक्रीज होते हुए ईमेल और लेटर के थ्रू जो उनकी इंक्वायरीज आई थी, वो एक स्विफ्ट डिक्लाइन उन लोगों ने फेस करा। डिक्रीज नहीं लिखा, डिक्लाइन लिखा और उसने टच करा बॉटम पॉइंट को यहाँ तक, है कि नहीं। देखो कितना स्मूथ है यार, सोच के देखो कितना आप लोगों का टास्क 1 बहुत ईजी हो जाता है इन चीज़ों को सिर्फ याद करने मात्र से। सिर्फ याद भी कर लो ना, तब भी आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, बस याद करो इनको, ठीक है। आई डोंट वांट टू पे 12,000 15,000 20,000, लाइक सीरियसली यार, सेंटर बहुत चार्ज करते हैं आप लोगों को, ऐसा मतलब आई डोंट वांट यू टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल नहीं होता सेंटर्स में लगना। आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है, सो आई कैन प्रोवाइड द क्वालिटी कंटेंट जो आपको मेरे ख्याल से कहीं दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वो फॉरेनर वीडियोज़ ना हो, फॉरेन की ना हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जिनमें से हमने क्या करा, हमने कुछ जीरेंट्स का इस्तेमाल करा, आई एन जी काइंड ऑफ सेंटेंसेस से हमने हाईएस्ट, पीक और इनका इस्तेमाल करा, और हमने बीच में इनकी सहायता से
ड्रामेटिक इंक्रीज किस प्रकार के हैं, वेंट थ्रू किस प्रकार के हैं, ये करें। ये वेंट थ्रू रहता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो चुका है और मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा कुछ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड डू कमेंट वट एवर यू लाइक। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट्स देने हैं जिससे मेरी वीडियोज़ में थोड़ा सुधार आए, है ना, डो नॉट थिंक लाइक इट कैन बी नेगेटिव, डो नॉट थिंक दैट, आई विल टेक इट एज पॉजिटिव जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ एंड क्वालिटी कंटेंट। ओके, सो इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।